If touch each other externally, then go for C1 C2 distance is equal to R1 plus R2. Internally दिया गया, then second के साथ जाओ, C1 C2 distance is equal to mod of R1 minus R2. But ऐसा कुछ नहीं दिया गया, only given both the circles touching each other. So both the cases you have to take, both the cases you have to consider, first one as well as second one. Like that, एक केस में intersecting each other, तो आपका केस 1 हो सकता है, केस 2 हो सकता है. This is the case 1. Okay. This is the case 1. And case 2 होगा C1 C2 distance more than R1 minus R2. ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 minus R2 mod less than C1 C2 less than R1 plus R2. ये दोनों का केस ये लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं. अच्छा, ये केस में आप बताइए, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स यू विल गेट? For case 1, how many common tangents you will get? Two. There are 2 common tangents. Okay. थर्ड केस के लिए, सॉरी सेकंड केस के लिए 1. 1. तो 2 ही मिलेगा. 3 आएगा. Yes. इसमें 3 आएगा, ये ऐसे और एक ऐसे. ओके, सो देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स. केस 3 के लिए, अच्छा सॉरी, ये केस बोथ द केसेस यू विल गेट 3. एक केस में, सॉरी, एक केस में बोथ 2 कॉमन टेंजेंट्स. इधर लिख देता हूं. Both the cases you have 2 common tangents. एक केस के लिए इसमें कितना कॉमन टेंजेंट्स होगा? 3. इसमें 1. 1. एक केस के लिए 4. 4. 4. इसमें No common tangent. समझ में आया? नोट डाउन. तो वो केस 3 में 4 कॉमन वाला नहीं समझा. चार Okay. रहता है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स. हम करेंगे, इसके ऊपर करेंगे.
इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दोनों को, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। Done, sir. Next point is the direct. इसका 4 टेंजेंट्स होगा।
अच्छा, ऐसे कहीं पे मतलब ये करेगा। और ठीक है, these are called direct tangents. ये भी डायरेक्ट ट्रायंगल। और these two transverse tangent। राइट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट और C1 C2 सब कोलिनियर होंगे। वो आप लोग का फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। C1 and C2। Let this intersection point is the B A1 A2 लिख देता हूँ, A1 B1 A2 B2। ये आपका तो इसको जो A1 B1 को बोलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स। इसका लेंथ क्या होगा? C1P C2P is equal to, हाँ C1 प्लस C2 नहीं, C1 C2। यस, ये तीनों को लीनियर होता है। हमेशा कोलिनियर होता है। ये तो आप स्कूल में किए होंगे ना, मतलब जो लाइट डाल के सर्कल रख के मतलब ये करते ना फिजिक्स में।
इसमें कुछ रिलेशन दिखेगा? अच्छा, कैन यू फाइंड आउट पॉइंट P? ये पॉइंट Q करता हूँ। हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट P? वो छोड़ दो, मतलब लेंथ छोड़ दो। अब P1, P point, Q point, how to find out P point, Q point? S1 and S2 given. Circle S1 and S2 given. How to find out point P? S1 given, S2 given, how to find out point P? ये बताओ। And how to find out point Q? Yeah. Point Q. Point Q मतलब intersection points between direct tangents. Point Q divides the line joining C1 and C2 in ratio R1 is to R2 externally. Is it true? Point Q, intersection point between direct tangents, divides the line joining C1, C2 in ratio R1 is to R2. R1 मतलब radius of circle 1, R2 is the radius of circle 2. Yes, sir. क्यों? सर अगर हम पॉइंट A1 पे ज्वाइन करेंगे A1 और C1, C2 और B1, तो फिर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो उससे वो रेशियो आ जाएगा। गुड गुड।
आप इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आप ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, इसको भी ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। एंड QC1 A1 एंड QC2 B1, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। एंड ये आपका R1, ये आपका R2। तो आपका QC1 अपॉन QC2 will be R1 is to R2. That means Q divides C1 C2 in ratio R1 is to R2 externally. Like P क्या होगा? Point P, that is intersection point between transverse tangent. Divides the line joining C1 and C2 in ratio R1 is to R2 internally. ये कैसे करोगे? इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करो, ये परपेंडिकुलर होगा। अब आपका CPM2 और C1M2P and C2N2P, these two triangles will be similar triangle। ठीक है, तो ये C1P अपॉन C2P is equal to R1 is to R2, ये इंटरनली करेगा। तो if you know, if circles are given, then intersection points between direct tangents and ट्रांसवर्स टेंजेंट आप निकाल सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स? Both the circles given, how to find out equation of direct tangent, how to find out equation of transverse tangent.
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करो। हाँ? फाइंड आउट, कुछ आइडिया लगाओ। फाइंड
मिला? किसी को मिला तो बताओ। क्या हुआ? आपका दो डायरेक्ट टेंजेंट्स ना, आपको एक मिला। आपका ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना? 2, -1. -3, -4. -3, -4।
एक मिनट, ये आपका C1 -3, -4, this is your C2 2, minus 2, -1, इसका रेडियस 3. 3, this radius 1. 1. So if it is point P, then point P divides the line joining C1 and C2 in ratio what? 3:1 externally. Okay. तो ये 3 रेशियो, ये आपका 1 रेशियो. ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका P, C1 P3, C2 P1, है ना. X क्या होगा? mx2 3 into 2 plus nx1 1 into -3 upon m minus n, है ना. y होगा my2 minus not plus ny1 upon m minus n. तो कितना मिला? 9/2, 1/2. 9/2, 3 plus नहीं 1/2. तो ये पॉइंट आपको मिल गया, पी पॉइंट. तो आप चाहो तो जो डायरेक्ट टेंजेंट्स आप एट ए टाइम निकाल सकते हो. तो ये जो टेंजेंट बनेगा, इधर से जो टेंजेंट बनेगा, सर्कल 1 को बनाओ कि सर्कल 2 को बनाओ, दोनों सेम होगा. तो आप दोनों कंसीडर मत करना, कंसीडर ओनली वन सर्कल, इधर सर्कल 1 और सर्कल 2. ठीक है. एंड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P. तो आप चाहो तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हो, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट लाइन करोगे. क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? Straight line. स्ट्रेट लाइन. ओके. स्ट्रेट लाइन करोगे तो लेट स्लोप इज m. लेट स्लोप इज m. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
passes through 0.9/2, 1/2 and slope m. क्या होगा? y minus 1/2 equal to m into x minus 9/2. that implies 2y minus 1 is equal to 2xm minus 9m, है ना? yes Yes, sir. 2 2 कैंसिल हो जाएगा. That implies 2mx minus 2y plus 1 minus 9m is equal to 0. आपका m unknown. ठीक है, तो कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट करो. अब if this is the tangent, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो डिस्टेंस 1 होना चाहिए. yes ओके, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, -1 2, -1 टू द लाइन. ओके, m का आपका डबल वैल्यू मिल जाएगा. तो फ्रॉम 2, -1 ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो क्या हो जाएगा? 4m plus 2 Plus 2. plus 1 minus 9m upon 4m. 4m square plus 4m का सॉरी 4m square plus 4 इसका रूट ओवर is equal to 1. Am I right? That implies 3 minus 5m whole square is equal to 4 into मतलब 4m square plus 4m, no 4m square plus 4 implies 25m square minus 30m plus 9 is equal to 4m square plus 4 implies what? 21m square minus 30m plus 4 21m square minus 30m plus 5 equal to 0. कुछ होगा क्या फैक्टराइज? नहीं सर, रूट में आएगा. अच्छा, तो ठीक है, जो भी रूट मिलेगा आपका m इज इक्वल टू माइनस b 30 plus minus root of 480. अंडर कितना? Root 480. 480 अपॉन 2 into 21. 2 तो कॉमन चला जाएगा, मतलब 15 प्लस माइनस 120 का रूट ओवर कितना? 10.9 ले लो 2 रूट 3 है, 2 रूट 30 जो भी है. मैंने तो जैसे रैंडमली दिया था, मतलब क्वेश्चन ये. तो m के जगह आप डाल के दो इक्वेशन, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ m, तो 2 टेंजेंट्स मिलेगा. अदरवाइज आपको डायरेक्टली पेयर ऑफ टेंजेंट्स आप निकाल सकते हो और यूज t स्क्वायर इज इक्वल टू s हो जाएगा ना. इधर से कोई भी एक सर्कल कंसीडर करना, दोनों मत करना, कोई भी एक सर्कल कंसीडर करो. पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये क्या फॉर्मूला क्या था? t स्क्वायर इक्वल टू s s1. तो यू विल गेट. तो केविन आपको कैसे मिला ये 200y minus 158x plus 611? m तो रेशनल में नहीं आ रहा है. नहीं सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो समझा?
मैंने ऐसे मतलब रैंडमली क्वेश्चन दिया था तो इसलिए m का वैल्यू इरेशनल में सॉरी इरेशनल में चला गया, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो रेशनल इन जनरल रहता है। समझाइए। Yes, sir. थ्योरी पार्ट बहुत है, क्वेश्चन find out this question. Find value of k if the lines 2x plus y minus 6 equal 0 and x plus ky minus 4 equal 0 got the coordinate axis in concentric points.
Okay. Anything else? Find the value of k. The lines cut the coordinate axis in consecutive points. तो इसका x and y कोऑर्डिनेट दोनों मतलब this line passes through first quadrant. x3 y6 and y0 x equal to 4. ठीक है, मतलब एक इधर भी है. ओके. ऐसा कुछ कर रहा है. ठीक है. Now this 4 points are constant. ए पॉइंट पूछ रहा है. इसको ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ, इसको डी ले रहा हूँ, इसको पी ले रहा हूँ. तो आपका क्या होगा? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, है ना? नहीं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. व्हाट इज द पी ए लेंथ? 3. पी बी लेंथ 4. पी सी लेंथ, पीसी मतलब ये सी पॉइंट निकालना है. सी पॉइंट मतलब पुट एक्स इक्वल 0 4 by k. ओके, इसका लेंथ एक्चुअली मॉड होगा बिकॉज यू डोंट नो ये. एंड पीडी लेंथ 6. 2. तो मॉड के इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू कितना होगा?
+2 होगा, नहीं तो -2 होगा, बट -2 पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे इज -2 पॉसिबल? क्योंकि ये 3 पॉइंट फिक्स हो गया ना। यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो -2 नहीं टू जाएगा, +2 होगा। समझा? 1/3 कहाँ से है? 1/3 कैसे किया था आप 3 पॉइंट से भी सर्कल पास करा सकते हो, 4th पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे, बट वो लेंथी होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रम। ये किसने लिखा tan इनवर्स -√15/7, मतलब इसका नेगेटिव वो होता नहीं, मतलब इन जनरल एंगल बिटवीन once you said tan inverse -√15/7, तो ये एक्चुअली एक नेगेटिव एंगल देता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हम नेगेटिव में नहीं बोलते, रोटेशन चेंजेस हो सकता है, बट नेगेटिव में हम नहीं बोलते। तो आपको ऐसा आएगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। सर मैंने ये वाला आंसर नहीं दिया। नहीं, सुयस ने दिया Yes, है। sir. हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 3,2 टू दिस सर्कल। दिस इज द सर्कल, यहाँ पे आपका 3.2 लेट अस टेक, इधर से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, है ना? तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? 3 का -2। Center of the circle is the 3, -2. Radius √15 root Rule 50. 15। ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर दो, ए डिस्टेंस निकाल दो। इफ दिस एंगल थीटा, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ओके, तो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? 4। 4 तो tan थीटा कितना हो गया? नहीं, ये sin थीटा हो गया। sin थीटा इज द √15/4, क्योंकि ये हाइपोटेनस होगा। ओके, आप cos में लिखोगे तो 1/cos थीटा करोगे तो 1/4 हो जाएगा, बट मुझे 2 थीटा चाहिए, तो cos 2 थीटा निकाल दो। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos कितना होता है? 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 1/8 -1 दैट इज -7/8। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल आपको दे रहा है। ठीक है, ये एंगल आपको ऑब्ट्यूस दे रहा है, तो आप ऑब्ट्यूस साइड से बोलो, नहीं तो एक्यूट साइड से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द cos 2 थीटा वैल्यू। तो 2 थीटा मतलब मुझे एंगल चाहिए, एंगल इज द 2 थीटा, तो यू कैन राइट cos इनवर्स -7/8, और यू कैन राइट cos इनवर्स 7/8, क्योंकि ये भी आप बोल सकते हो एंगल बिटवीन, ये तो दो नहीं, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स,
इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, ये भी टेंजेंट का एंगल है ना, तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप tan में रखोगे, tan इनवर्स में करोगे, मतलब ये cos cos का वैल्यू 7/8, ठीक है ना? नहीं सॉरी, ये आपका 2 थीटा, आपका cos 2 थीटा हो गया 7/8। ये कितना हो जाएगा? tan में आप बता रहे हो, √15. √15 कैसे आएगा? So 64 minus 49. अच्छा, हाँ हाँ ठीक। तो √15/7, तो दो सेट √15/7 और tan इनवर्स -√7 बोथ आर करेक्ट। ओके, √15/8 नहीं होगा इसमें। ये भी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये एक्चुअल क्या होता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देता है। वंस यू सेड tan इनवर्स ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देता है आपको, ये सब बाद में होगा। tan इनवर्स -√π/7 आप बोलोगे, √15/7, ये आपको नेगेटिव एंगल देता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देता है। तो इसलिए दिक्कत होता है कि आप नेगेटिव में मत बोलो, ठीक है? नाउ यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज स्टार्ट करो। और एक दो पॉइंट बचा है, एक रेडिकल एक्सिस बचा है, एक कॉमन कॉर्ड बचा है बस, एंड नॉर्मल भी बताया नहीं आज, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ओके, Yes. बाय, Thank you, sir. थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. स्टार्ट योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। हाँ, Okay, sir. सर उसके पहले होम असाइनमेंट्स भी हैं। दिया है? हाँ सर, 4 हैं। 3-4 है। तो आप बताए क्यों नहीं? ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो गया। हाँ सर।